क्या आप प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची देखना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं कि आपका जो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है उसकी स्थिति क्या है? ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके अगर मन में हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ग्राम पंचायत से हो, स्टाफ से हो या स्वयं लाभार्थी हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका A to Z म्यूज़ियम चैनल में। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने के अपने कोई पैसे नहीं लगते हैं, और शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। हम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट कैसे देख सकते हैं? जब से प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट हुई है तब से लेकर के अब तक जितने भी आवास सैंक्शन हुए हैं और या सैंक्शन होने से शेष रह गए हैं, वो सूची आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 2011 के सर्वे के अनुसार PWL सूची में से 11 की सूची जो पात्रता सूची बनाई गई थी वरीयता अनुसार ग्राम पंचायत वाइज, उस सूची में से अपात्र किए जाने के उपरांत से सभी PM आवास के लाभार्थियों की लिस्ट और उनकी डिटेल्स हम यहाँ पर आज देख सकेंगे। तो आइए चलते हैं, कैसे हम इसको देख पाएंगे। ये आप अपने कंप्यूटर और अपने लैपटॉप या मोबाइल में भी कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम पर जाकर के आपको यहाँ पर टाइप करना होगा PMAYG.nic.in। ये आपको डालना है और यह डालने के बाद में आपको यहाँ पे गो करना है। देखिए, ऐसा करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पेज के ओपन होने के बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप को हटाना है क्योंकि ये कोरोना का आपको एक नोटिफिकेशन है। इसको हटाने के बाद आपका पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखाई देंगे यदि आप मोबाइल में कर रहे हैं, और अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो ये आपको मेनू के रूप में दिखाई देंगे। और यहाँ पर देखिए आवास सॉफ्ट आपको दिखाई देगा। ये आवास सॉफ्ट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद आपको फिर से देखिए आवास सॉफ्ट के बाद 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से आपको दूसरा ऑप्शन लेना है रिपोर्ट। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको देखिए आपको इस तरह का पेज आपको ओपन होगा। ये जो भी डिटेल्स हम देख रहे हैं, ये सारी डिटेल्स हम PMAYG की गवर्नमेंट की साइट पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको रिपोर्ट में A, B, C, D और E, F और G, H इस तरह से रिपोर्ट्स बनाई हुई है। इनके अलग अलग पार्ट्स हैं। आपको जाना है E, सेक रिपोर्ट में। सेक रिपोर्ट का तात्पर्य यहाँ पर सीधा ये है कि सेक सूची में जो पात्र परिवार थे उनकी सूची हम यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए आपको सेक रिपोर्ट्स में 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इनमें से आपको चौथे ऑप्शंस पे क्लिक करना है, कैटेगरी वाइज सेक डाटा वेरिफिकेशन समरी। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपको एक और आपको अच्छा सा के देखिए आपको यहाँ पर पेज दिखाई देगा। इस तरह का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल स्टेट। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया। इसमें छोटा सा प्रोसेस होने के बाद में फिर देखिए इस तरह का ओपन होगा और फिर आपको इस सेलेक्ट पे जा कर के क्लिक करना है और आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर टोंक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये टोंक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आगे देखिए, इसके बाद फिर आपको एक ऑप्शन से एक लिस्ट और ओपन होगी, जिसको आपको जैसे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कौन से ब्लॉक की हमें खोलनी है। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर देवली सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर देवली सेलेक्ट कर ली। देवली सेलेक्ट करने के बाद में एक और ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखना है कि आपको कौन सी पंचायत की देखनी है। जैसे कि मैं चांदली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये चांदली मैंने सेलेक्ट कर ली है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा।
पहले आपका अपना स्टेट लेना है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेना है, फिर आपकी पंचायत समिति यानी कि आपकी जो तहसील है वो लेनी है, उसके बाद आपकी ग्राम पंचायत लेनी है। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप देख रहे होंगे नीचे कुछ लिखा हुआ है टाइप कैप्चा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जो ऊपर आपको ग्रीन कलर में वर्ड लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं, इनको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है 92 - 20, तो इसका 8 इसका हो गया 72। मैं यहाँ पे 72 करता हूँ और सबमिट मुझे यहाँ पर कर देना है। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ मेरे सामने एक लिस्ट ओपन होती है, जो देखिए मैं इस तरह से दिखाना चाहता हूँ आपको। ये मेरे सामने लिस्ट ओपन हो चुकी है चांदली ग्राम पंचायत की, जो कि टोंक डिस्ट्रिक्ट की देवली तहसील में है। इसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने है, प्रायोरिटी लिस्ट नंबर कितना है, कौन सी कैटेगरी का है। अब ये लिस्ट मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है इस लिस्ट को। देखिए मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पास सेव रख सकते हैं, ताकि दोबारा आपको कभी देखने की आवश्यकता पड़े तो ऑनलाइन जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब देखिए इसमें क्या क्या डिटेल्स है, ये देखिए आप। इसमें डिस्ट्रिक्ट नेम है आपका, ब्लॉक नेम है, पंचायत का नाम है, रजिस्ट्रेशन ID नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट वाइज होती है, RJ जैसे है तो राजस्थान है, अगर ये उत्तर प्रदेश होती है तो UP होता है, मध्य प्रदेश होती है MP होता है, और उसके बाद में 7 डिजिट का एक नंबर है। ये PMYG ID है, जो प्रत्येक सेक्स सूची में सर्वे में जो पात्र परिवार है उसके लिए आवंटित की गई है। बेनिफिशियरी नेम है, उसका फादर्स नेम है, उसके बाद उसका मदर नेम, उसकी कैटेगरी है और उसकी प्रायोरिटी है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए जैसे कि मुझे यहाँ पर देखना है इसमें टोटल लिस्ट कितनी है, तो यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा कि 96 की टोटल लिस्ट है। इस 96 की लिस्ट में से मैं देखना चाहता हूँ कि एक मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे सजना देवी। इस सजना देवी जो कि 2 नंबर पर है, इसकी डिटेल में देखना चाहता हूँ तो मुझे इसकी ID पर क्लिक करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना पड़ेगा। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इसकी बेनिफिशियरी डिटेल्स पूरी ओपन हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर बेनिफिशियरी नया पेज आपको मिलता है और यहाँ बेनिफिशियरी डिटेल है, स्टेट राजस्थान, टोंक डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक देवली, पंचायत चांदली और विलेज सरदारा। और यहाँ बेनिफिशियरी नेम आ रहा है सजना देवी और इसका ID नंबर आ रहा है PMYG ID जो है, उसके फादर्स का नेम आ रहा है, जेंडर आ रहा है, कैटेगरी आ रही है और इसकी माइनॉरिटी एन है, डेट ऑफ बर्थ कब का है, एज क्या है, ये सब कुछ आ रहा है। और मेंबर ID नंबर, ये सब कुछ आ रहा है इसमें। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है इसका देखिए, और जो नरेगा का जॉब कार्ड नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए इसका बैंक अकाउंट कौन से बैंक का है और ये वेरीफाइड है या नहीं है। उसके बाद आप आगे आ जाइए, इसका सेंक्शन एंड कंप्लीटेशन डिटेल में देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन नंबर इसका है, उसकी डेट यहाँ पर है, कितना पैसा सेंक्शन हुआ है इसको 1,20,000 रुपये, ये भी आ रहा है यहाँ पर। आगे आ जाइए आप, उसके बाद इसको उज्ज्वला योजना का स्टेटस भी यहाँ पर दे रहा है। उसके बाद देखिए इसको 3 किस्तों में पैसा भी मिला है। ये ऑर्डर सीट होती है जो कि पेमेंट के लिए एक ऑर्डर जनरेट किया जाता है ऑनलाइन, और नीचे का दिया हुआ है FTO कि ये पेमेंट डेट आती है जिस दिन पेमेंट होता है। पहली किस्त इनको 17-18 में मिली है 30,000 रुपये, जो कि 19/6/17 को मिली है। दूसरी 60,000 रुपये मिली है जो कि 18/7/2018 को मिली है। और तीसरी किस्त यहाँ पर इनको 30,000 मिली है 28/11/2000 को। इस तरह से इनकी 3 किस्तों में 1,20,000 रुपये मिल चुके हैं। अब देखिए इनके आवास की डिटेल हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इनको नीचे से देखते हैं। सबसे पहले ओल्ड हाउस, इसका पुराना घर, जिसकी जियो टैग यहाँ पर की गई है। जियो टैग से अर्थ इसका फ़ोटो होता है ऑनलाइन। और दूसरा है इसका प्रपोज साइट जहाँ ये बनाना चाहता है। उसके बाद इसने देखिए हाउस सेंक्शन की जियो टैग जो कि कार्य स्टार्ट होते टाइम बनती है। दूसरी जियो टैग इसकी प्लिंथ जो कि कुर्सी स्तर से बनती है। और तीसरी जियो टैग रूपकास्ट यानी कि छत डलने के बाद बनती है। और लास्ट जो जियो टैग होती है वो होती है बोर्ड और छत बनने के बाद। देखिए इसने बोर्ड भी बना रखा है, आप देखना चाहें तो ये जियो टैग देख सकते हैं। जूम करके इस पर क्लिक करके भी आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए हम बाहर आ गए हैं। इस तरह से आप अपनी ग्राम पंचायत के किसी भी लाभार्थी की डिटेल देख सकते हैं। यदि आप स्वयं लाभार्थी हैं तो भी देख सकते हैं, और आप ग्राम पंचायत में एम्प्लॉय हैं, ब्लॉक में एम्प्लॉय हैं तो भी आप यहां से पूरी डिटेल देख सकते हैं। मैं समझता हूं आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और दूसरी बात मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूं
कि सेक 2011 की जो लिस्ट बनाई गई थी पात्रता सूची 2016 में, उस सूची में बाद में रिमांड मॉड्यूल करके कुछ अपात्र परिवार जिनके पक्के आवास या राजकीय सेवा में कार्यरत हुए थे उनको यहाँ से हटाया गया था। वो सब यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर वही लोग मिलेंगे या वही लाभार्थी मिलेंगे जो अभी तक इस पर हैं, अपात्र नहीं किए गए हैं। जैसे कि हम दूसरा और कोई खोल करके देखते हैं। यहाँ पर 91 नंबर पे है मंजू, इनको मैं खोल करके देखता हूँ। इनकी डिटेल पर अगर देखते हैं, खुलने में थोड़ा सा समय लग रहा है। ये देखिए खुल गया है और यहाँ पर हम इनको देखते हैं तो देखिए क्या पोजीशन है इनकी। इनकी अभी तक ये सेंक्शन हो चुकी है और इनको भी तीसरी किस्त मिल चुकी है। देखिए इस तरह से आप किसी की भी डिटेल देख पाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप हमें कमेंट करें और नीचे स्क्रॉल में जो नंबर चल रहा है उस पर भी आप और की भी इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आज का ये जानकारी बहुत ही आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप आईडी से अपनी डिटेल्स कैसे देख सकते हैं कि आपका पेमेंट या आपकी ग्राम पंचायत के किसी लाभार्थी का पेमेंट कितना कब हुआ है, कौन सी जीटेक कब हुई है, सारी डिटेल आप देख सकते हैं। इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो सबसे पहले मिले और आप हमेशा PMOIG के लिए अपडेट रहें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।